स्टूडेंट आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आ रहा हूँ. एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द इंटरेस्ट जब किसी को लगता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको? देखिए, इंटरेस्ट ऑन दिस स्टूडेंट. अब इंटरेस्ट इसको लगता है वो क्या होता है स्टूडेंट? आपका प्रिंसिपल होता है 3750. ठीक है. और इसमें क्या बोला स्टूडेंट? इसमें जो बोला है, जो देखिए रेट, मुझे क्या निकालना था? रेट परसेंट. क्या निकाला स्टूडेंट? रेट परसेंट निकालना था. ठीक है, फर्स्ट कहानी का. तो इसमें क्या है आपका? केस 1 केस 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट में रेट बोला है, दूसरा में व्हाट विल इट अमाउंट. दो कहानी अलग अलग. ठीक है, ये आपका केस 1 सोचिए स्टूडेंट. ये क्या है आपका? केस 1. ठीक है. तो आपका रेट भी नहीं दिया है, पर इसमें बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट विल द इंटरेस्ट ऑन दिस, मतलब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा विल बी, देखिए स्टूडेंट, जो आपका आंसर आएगा 1/5 ऑफ इटसेल्फ. आप इटसेल्फ जो यूज किया है स्टूडेंट, 1/5 किसका इंटरेस्ट क्या होगा? 1/5. अगर इटसेल्फ बोल दिया स्टूडेंट, याद रखना इटसेल्फ बोलने से क्या है स्टूडेंट? आपका क्या था? ये जो पैसा था फर्स्ट का क्या था? ये प्रिंसिपल था. तो इसी का ही आपको 1/5 लगेगा. ठीक है, आप ध्यान रखना, इटसेल्फ बोलने से जो भी पैसा आगे दिया गया उसी का लगेगा. ठीक है, 3750. चलो स्टूडेंट, कटेगा ये. तो हम करते इसको 7 5 7 से 35 750. चले, आपका इंटरेस्ट भी आ गया. ठीक है स्टूडेंट. अब क्या दिया? टाइम क्या था आपका? 4 ईयर. ठीक है स्टूडेंट. तब स्टूडेंट आपका इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट तो आराम से निकाल सकते हैं आप. तो रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट आपको. 100 इंटू इंटरेस्ट P इंटू टी. स्टूडेंट, तो 100 इंटरेस्ट था आपका 750, प्रिंसिपल था 3750, अब टाइम था 4 ईयर. स्टूडेंट देख सकते 0 0 कट. इसका क्या स्टूडेंट? आपका 5 1 से 5 5 से 25, ये भी 5 से कटेगा. 5 7 से 35, 5 5 से 25, 15 5 जा स्टूडेंट. 15 5 जा, ये भी कट जाएगा. 5 से कटेगा 5 20 जा, और ये देखिए 4 5 जा. ठीक स्टूडेंट. तो आपका जो बच गया 5, तो 5 क्या आपका रेट हो गया. बहुत आसान था स्टूडेंट. आपका रेट अगर निकल गया स्टूडेंट, अब तो चिंता नहीं है. तो स्टूडेंट अब एक चीज ध्यान रखना, आपका ये जो बोला है टू व्हाट विल इट अमाउंट इन 15 ईयर. ठीक स्टूडेंट, अमाउंट क्या होगा 15 साल बाद. ठीक है, केस 2 है. अब केस 2 का स्टोरी शुरू हो जाएगा. अब केस 2 में बहुत इजी स्टूडेंट, याद रखना, कोई भी फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या बनेगा स्टूडेंट इसका. ठीक है, ये प्रिंसिपल यूज होगा. ठीक है, 3750. इसी प्रिंसिपल हम क्या करें स्टूडेंट? अगर ये प्रिंसिपल हुआ तो इसको क्या लगाए? प्रिंसिपल ये आपका यूज होगा, ये 3750. ठीक स्टूडेंट, इसी प्रिंसिपल हम क्या यूज करेंगे. ठीक है, क्यों? देखिए स्टूडेंट, टू व्हाट विल इट अमाउंट इन 15 ईयर, क्योंकि ये 4 ईयर होने के बाद अभी क्या जाना स्टूडेंट? 15 ईयर करना है. तो ये प्रिंसिपल आपका सेम लगेगा इसमें. ठीक है, आपका जो निकालना है मेन कारण, ठीक है, क्वेश्चन का. चलो स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं. आप समझिए केस 2 में क्या चाहिए आपको? इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. तब यहां पर आप देख सकते हैं केस 2 में आपका प्रिंसिपल होगा 3750. आपको पता है स्टूडेंट, इसमें बोला है टू व्हाट विल इट अमाउंट
मतलब अमाउंट क्या है, अमाउंट फॉर 15 ईयर निकालना था। अब अमाउंट का फॉर्मूला तो आपको पता है स्टूडेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये प्रिंसिपल तो आपका आ चुका है, बस आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, इंटरेस्ट निकालना है। पर इंटरेस्ट कितना साल का होना चाहिए, 15 ईयर का। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका इंटरेस्ट निकल चुका है। देखिए स्टूडेंट, आपका जो इंटरेस्ट किया था, देखिए स्टूडेंट, इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर जो आपने किया था, इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर से, देखिए स्टूडेंट, इसका जो किया था इट सेल्फ आपका इंटरेस्ट आया था, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था स्टूडेंट, 3750, 1/5 आपने जो किया था, देखिए 750। तो स्टूडेंट यही होगा, इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर कितना स्टूडेंट, रुपीज 750, यही चीज जो आपको पहले यूज किया था। ठीक है, क्योंकि 4 साल उसी साल का हो रहा है, 15 साल हो रहा है, पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, 15 साल का। तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 750। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, इससे 4 क्या है, 4 से 1 क्या कम हो रहा है, तो डिवाइड होगा। तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, इसको आप फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, अभी फिलहाल के लिए इतना रहने दीजिए, क्योंकि अभी भी काम बढ़ेगा आगे। ठीक है, आपका 1 साल हो गया। अगर कोई भी चीज़ का, जैसे कि हम 4 पेन, 1 पेन आ गया, कि वो घटता है, घटने से क्या डिवाइड होता है। उसको देखिए स्टूडेंट, मुझे क्या करना है, मेन तो कारण था मेरा 15 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर। आप ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर बोला है, 750 डिवाइडेड 4 इंटू क्या स्टूडेंट का 15। ठीक है, आप इसको स्टूडेंट आप दोनों मल्टीप्लाई करिए, 4 से डिवाइड करिए, तो आपका आंसर आएगा, आप इसमें कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं 281250, 281250। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये सम भी हो गया। देखिए आपका थोड़ा आधा पार्ट हो गया, जो आपका मेन मकसद था। प्रिंसिपल तो मिल गया, ये तो प्रिंसिपल है। ठीक है, पर इसमें क्या लगे स्टूडेंट, इंटरेस्ट कितना होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब यहां पर आप कर सकते स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में। चलिए इतना तो आगे इंटरेस्ट आपको समझ गया। अब मुझे क्या है, अमाउंट फॉर 15 ईयर। अब तो बहुत इजी स्टूडेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल तो स्टूडेंट ये आएगा 3750। ठीक स्टूडेंट, इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट क्या होगा 2812.50। ठीक स्टूडेंट, अब दोनों को स्टूडेंट आप प्लस कर लीजिए। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर बनेगा रुपीज 6562.50, 6562.50। ठीक स्टूडेंट, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है। ठीक है, उसके बाद 7 का स्टूडेंट आप करते 8 नंबर। ठीक स्टूडेंट, नंबर 8। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन व्हाट डेट विल, डेट बोला स्टूडेंट, आपका पर्टिकुलर डेट मतलब टाइम तो निकलेगा, पर टाइम में आपको क्या मेंशन करना है स्टूडेंट, या 20 हो सकता है, 20 जनवरी, 20 फरवरी, कुछ भी ऐसा आपका डेट आना चाहिए। ठीक है, पर इसमें बोला है विल रुपीज 150, देखिए 1950 लेंट ऑन, मतलब उधारी दिया गया है इस पैसा को। जब कोई पैसा हम उधारी देंगे तो वो क्या स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल होगा 1950। इसका देखिए स्टूडेंट डेट भी दे दिया है, यहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग डेट 5 जनवरी 2011, अमाउंट टू रुपीज 2125। तो स्टूडेंट ये बोल दिया अमाउंट टू कभी बोल दिया स्टूडेंट, मतलब अमाउंट है 2125। तब रेट दिया गया, रेट कितना, रेट है 5%।
ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट? तो फर्स्ट मेरा मकसद है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे व्हाट डेट बोला ना स्टूडेंट, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला तो आपको पता है स्टूडेंट, 100 इंटू इंटरेस्ट इंटू आर। मतलब मेरा मकसद क्या है, इंटरेस्ट निकालना। बाकी तो देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, अगर मेरा इंटरेस्ट आ गया तो टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टूडेंट फर्स्ट निकालते हैं इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये अमाउंट है ₹2125, ₹1950। स्टूडेंट दोनों को माइनस करिए तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, 2125 स्टूडेंट 2125.50 स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर 2125.50, ये है अमाउंट। 2125 माइनस ₹1950। अब देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए माइनस करके, तो इसमें कितना आएगा, ₹175.50। स्टूडेंट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टूडेंट आपको। अब देखिए, अब मुझे निकालना है टाइम। अब देखिए टाइम कैसा चल रहा है पता चल जाएगा इसमें आपको। टाइम का फॉर्मूला है 100 इंटू आई। बहुत ईजी स्टूडेंट, ध्यान रखना, जब भी आपको टाइम निकालना है, क्या क्या तीनों चीज मेंशन होना चाहिए तब आप कर पाएंगे। इंटरेस्ट मेंशन था, तो इंटरेस्ट कैसे निकाला स्टूडेंट, हम लोग ने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया। अब टाइम क्या है, 100 इंटू आई पी इंटू आर। तो 100 इंटू आई कितना था, 175.50। आप स्टूडेंट प्रिंसिपल देख सकते हैं 1950। रेट क्या, रेट 5%। स्टूडेंट पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटने से क्या स्टूडेंट, 100 आ जाएगा, 0 कट। ठीक स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको। आप देखिए स्टूडेंट, काटाकुटी होगा 5 3 is 15, ठीक है, 5 5 is 25, 15 5 25, 5 1 is 5, ठीक है, यहां तक हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर 0 कट जाएगा, ठीक है यहां तक। तो आप ये देखिए स्टूडेंट, 351 और 195 आपस में कटता है कि नहीं कटता है, 7 8 9 19 15, हाँ दोनों 3 से कटता है। तो स्टूडेंट इसको मैं अच्छा से लिख लेता हूं ताकि कन्फ्यूज ना हो आपको स्टूडेंट। ठीक है, इसको और एक लाइन लिख लेता हूं। देखिए टाइम, इसमें बचा 351 और नीचे में बचा 195। ठीक है स्टूडेंट, इसका बाद तो यहां देख सकते स्टूडेंट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। आप देख सकते स्टूडेंट, 3 6 18, 3 5 जा 15। ठीक स्टूडेंट, अब इसको स्टूडेंट हम क्या करना स्टूडेंट, इसको और कटेगा स्टूडेंट 13 से, 13 5 जा 65, 13 9 से करते स्टूडेंट, 9 से 27 7 2 कैरी 19 11। स्टूडेंट 13 से कटेगा, 13 5 जा 13 9 जा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपका सम आस्ते से छोटा होता जाएगा स्टूडेंट। अगर 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए स्टूडेंट 9 को 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 4 हो जाएगा 4/5। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम इसको लिख लेते हैं। तो मेरा टाइम आया अभी फिलहाल के लिए 1/4 ईयर। तब स्टूडेंट मुझे एक्चुअल डेट चाहिए था मुझे, हाँ इसका मतलब क्या स्टूडेंट, आपका 1 ईयर। ठीक है, और ये इसमें क्या स्टूडेंट, आपका 4th 5th किसका ईयर बोला है। अब 4th 5th ईयर बोला है तो ये भी आराम से कर सकते हैं आप, 1 ईयर 4th 5th किसका स्टूडेंट, 365 का। किस साल में 365 होता है,
5 7 जा 35, 5 3 जा 15। आप इसको मल्टीप्लाई करिए 12 2 28 29, मतलब स्टूडेंट 292। देखिए स्टूडेंट टाइम होगा 1 ईयर 292। ये क्या स्टूडेंट क्या आपका डेज में आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, डेज में, ठीक है। पर इससे मतलब नहीं स्टूडेंट, मुझे क्या है ऑन व्हाट डेट, मतलब मुझे एक्चुअल डेट चाहिए था, क्या डेट में हुआ ये, ठीक है। अब इसके लिए आपको आराम से देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टूडेंट पर आसान होगा, ठीक है। अब देखिए हे स्टार्टिंग है ये आपका, देखिए स्टूडेंट 5 जनवरी, देखिए स्टूडेंट 5 जनवरी 2011। देखिए 2011 में से एक साल एक्स्ट्रा लग जा रहा है, देखिए एक साल, देखिए क्योंकि एक साल 1 ईयर ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो 2011 तो क्या स्टूडेंट 2012 हो जाएगा 5 जनवरी, ठीक स्टूडेंट। यहाँ तो समझिए, पर इसको आपको मत रफली दिखाना है, इसको आपको कॉपी मत दिखाए स्टूडेंट, सिर्फ समझाने के लिए स्टूडेंट। आपको पता चला 2012 क्या है आपका लीप ईयर, क्या स्टूडेंट 2012 क्यों लीप ईयर क्यों है, क्योंकि हमेशा याद रखना लीप ईयर कब होता है, जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, किससे, 4 से। क्योंकि लीप ईयर का मतलब क्या है, हर 4 साल बाद आता है, लीप ईयर क्या होता है, हमेशा हर 4 साल बाद। तो 12 है तो 12 तो 4 से डिवाइड होता है, तो आपको रीजन पता चल गया। अगर पीछे का 12 है मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल है, मतलब ये लीप ईयर है। चल हम आगे बढ़ते, तो मुझे एक्चुअल निकालना था, डेट कितना है 1 जनवरी। अब जनवरी में स्टूडेंट ध्यान रखना 31 डेज होता है, पर उसमें से 5 दिन यूज हो चुका है, तो जनवरी कितना डेज बचेगा स्टूडेंट आपका, तो जनवरी में 31 से 5 अगर माइनस किया तो आपका 26 डेज, ठीक है स्टूडेंट 26 डेज होगा। ध्यान रखना 292 डेज है टोटल। तो स्टूडेंट जनवरी हो चुका है, इसके बाद फरवरी। अब फरवरी में क्या स्टूडेंट लीप ईयर बोला है, तो 29 डेज होगा। फरवरी के बाद मार्च आएगा। अब स्टूडेंट मार्च में 31 होता है, ठीक है। मार्च का बाद अप्रैल, तो आपको पता है स्टूडेंट डेज कितना है 292 डेज। अप्रैल, तो अप्रैल में स्टूडेंट देखिए 31 हो गया। अप्रैल में आपका क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 होगा। मई में 31, मई का बाद जून। अब जून में भी स्टूडेंट देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में 30, जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में 31, ठीक है स्टूडेंट। अगस्त, तो अगस्त में क्या स्टूडेंट आपका, आप फिर से देख सकते जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अगस्त में क्या है 31 ही होता है अगस्त में। अगस्त का स्टूडेंट सितंबर। अब सितंबर में देखिए स्टूडेंट, अब सितंबर 30 होगा। आप पहले प्लस कर लीजिए स्टूडेंट, सबको प्लस कर लीजिए, इससे माइनस करिए, ठीक है स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर कब खत्म होगा आपको पता नहीं अभी, फिलहाल बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया, सबको प्लस करिए आप, ठीक है। तो स्टूडेंट सबको प्लस करिए 30 का फर्स्ट 30 का जितना भी है 1 2 3 4 5 6 7, 30 का 3 7 जा 210 11 12 13 14, देखिए सर 210 1 2 3 4 मतलब 214 हो गया यहाँ से। अब ये दो प्लस करते हैं 29 26, तो स्टूडेंट 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 99, कैरी 1, स्टूडेंट 2 2 4 5 6 269, स्टूडेंट 2 कितना हुआ 69। अब ये देखिए 269 तो बहुत मर्जी है इसका। अब इसको माइनस करिए, देखिए बहुत अच्छा तरीका है। देखिए स्टूडेंट जब भी आपको पूरा डेज निकालना है तो मतलब आपका
हो सकता है इधर अक्टूबर नवंबर कहीं जाएगा, क्योंकि ये 365 तो आपका पूरा दिसंबर होना चाहिए, मतलब ये आपका अक्टूबर नवंबर कहीं पे होगा ये, ठीक है। तो मैंने इजी किया, देखिए आपका इजी मेथड। जनवरी ऑलरेडी 5 दिन ले चुका है, तो 31 से 5 क्या माइनस, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखिए क्योंकि आपका फरवरी में 29 क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट 2011 से एक साल ज़्यादा हो जा रहा है, बढ़ गया, 2012 लीप ईयर है, इसी कारण से फरवरी में 29। स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलत करेगा, वो 2011 सोच के लीप 28 दे देगा। अगर 28 दिया स्टूडेंट पूरा रॉन्ग है सम, ये 29 होगा स्टूडेंट, 29। आप स्टूडेंट मेरे जितना ही सबको प्लस किया तो 269, आप ये देख सकते हैं 292 से 269 को माइनस करते स्टूडेंट, 8, 12 माइनस 9, 3 होगा 23। वाह, देखिए स्टूडेंट आपका सिर्फ 23 हो रहा है, मतलब आपका एंडिंग का, और एंडिंग अक्टूबर में एंडिंग खत्म हुआ, एंडिंग का स्टूडेंट आपका अक्टूबर 23, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को आप अच्छे से लिख लेते हैं, अक्टूबर 23 को एंडिंग हुआ, बस आपका आंसर आ गया। देयरफॉर बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, आप स्टूडेंट घर में भी ट्राई करें इसको। तो आपका एंडिंग का हुआ 23, तो लिख दे स्टूडेंट ऑन 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर 2000 क्या था स्टूडेंट, 12, ठीक है। बस यहां तक आप कर देना स्टूडेंट। तो यहां तक स्टूडेंट बहुत आसान है। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं स्टूडेंट। अब ये सम बहुत अच्छा देखिए, इफ द इंटरेस्ट, आप समझना स्टूडेंट अच्छे से, इफ द इंटरेस्ट ऑन दिस, मतलब स्टूडेंट ये एक प्रिंसिपल है, जिसको भी इंटरेस्ट लगा बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन दिस, मतलब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, ये प्रिंसिपल है। आपको पहले बता देता हूँ, ये भी प्रिंसिपल, फर्स्ट ये प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल। अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, फिर इसके बाद इंटरेस्ट लगेगा, दो इंटरेस्ट अलग अलग। फर्स्ट देखिए प्रिंसिपल लगा के इंटरेस्ट करना है, सेकंड भी इंटरेस्ट लगेगा। इसमें बोल दिया जो फर्स्ट वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 1 जो इससे आएगा, इफ द इंटरेस्ट ऑन दिस, जो ये प्रिंसिपल के ऊपर लगने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा, बी मोर देन, मतलब ये ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है किससे, इंटरेस्ट ऑन इससे, जो इसका प्रिंसिपल का ऊपर आपका जो भी इंटरेस्ट आएगा इससे क्या है, ज्यादा है, मतलब फर्स्ट इंटरेस्ट सेकंड इंटरेस्ट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, बाय 60। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, इंटरेस्ट 1 माइनस, क्योंकि ये बड़ा है, ये प्लस है, पीछे का छोटा है इसलिए माइनस हुआ, इक्वल टू 60, ठीक स्टूडेंट। तो यहां पर दो स्टोरी होगा, क्योंकि आपको दो इंटरेस्ट दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड, पर निकालना क्या, आपको रेट निकालना है। अगर दो कहानी है तो हम क्या लिखें स्टूडेंट, केस 1 और केस 2। केस 1, ठीक स्टूडेंट। तो अब यहां पर देख सकते स्टूडेंट, फर्स्ट से प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 2400, ठीक है, पर इसमें रेट पता नहीं था, रेट को हम आर लेते हैं, आर, ठीक है स्टूडेंट, रेट परसेंट क्या लेते हैं, आर लेते हैं। पर इसमें भी देखिए स्टूडेंट, टाइम क्या बोला है, टाइम था 3 ईयर, दोनों कहानी केस 1 केस 2, देखिए इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2 दोनों में क्या लगा स्टूडेंट, 3 ईयर भी सेम है, और रेट भी क्या है, रेट भी सेम रेट परसेंट, मतलब रेट क्या, केस 1 केस 2। अब आप सोच रहे हैं सर केस 1 केस 2 क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब दोनों में रेट क्या है, अननोन है, ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट तो आ जाएगा, पर इसमें रेट क्या है, अननोन होगा, रेट क्या है, दोनों के लिए सेम रहेगा, पहले बोला दिया इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो टाइम क्या है, 3 ईयर। तो स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट निकालना आता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहां पर प्रिंसिपल देख सकते स्टूडेंट, चलिए हम मिटा देते हैं इसको स्टूडेंट। प्रिंसिपल है 2400, रेट है आर, टाइम 3 डिवाइडेड बाय 100, दो कट जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कितना है इसका, 72 आर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये सेकंड केस, चलिए केस 1 तो हो गया, अब हम केस 2 करना है।
चलिए स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको जो मुझे करना था आंसर में, इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2, इसको ऊपर से लिख लेते हैं ताकि आप पहले से जान पाएंगे कि आपको क्या निकालना है। और रेट परसेंट पता नहीं था, दिख रहा है कि स्टूडेंट रेट पता नहीं था यहाँ पर, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट आप, तो केस 1 हो गया। अब केस 2 का कहानी बहुत अच्छा है, ठीक है स्टूडेंट। तब यहाँ पर केस 2 में क्या आएगा आपका, सेकेंड प्रिंसिपल मोर देन द इंटरेस्ट ऑन दिस, मतलब जिसको भी इंटरेस्ट लगे वो क्या है, प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल है ₹2000, आपका रेट परसेंट होगा R, टाइम क्या, टाइम तो स्टूडेंट 3 ईयर ही होगा, 3 ईयर, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, साल क्या है, सेम है, क्योंकि बोल दिया जो 60 जो डिफरेंस है दोनों का 3 साल में आएगा, ठीक है। तब का इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100। तो आपका प्रिंसिपल है ₹2000, रेट R होगा, टाइम 3 होगा, डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कट जाएगा, 23 60R, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से आपका बहुत मजा आएगा स्टूडेंट। अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, ये जरूरत नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट आपका कहानी में देखिए मोड़ लाया, एक मोड़ आ गया, देखिए फर्स्ट इंटरेस्ट था ना स्टूडेंट, बोल दिया पहले ही, सेकेंड से स्टूडेंट क्या होगा माइनस, आपको पहले ही सेंटेंस बता दिया है। सेंटेंस क्या बोला था स्टूडेंट, द इंटरेस्ट ऑन ₹2400, देखिए 2400 का जो भी इंटरेस्ट आएगा बी मोर देन इंटरेस्ट ऑन ₹2000 बाय ₹60, बोल दिया। दोनों इंटरेस्ट में क्या स्टूडेंट क्या होगा, कितना डिफर होगा, 60 का होगा, ठीक है। तब मैंने क्या किया, आप यहां पर दिखा सकते हैं स्टूडेंट, इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2 इक्वल टू 60। अब मजा आ जाएगा आपको करने में, क्योंकि आंसर आपका आते जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इंटरेस्ट क्या है, फर्स्ट इंटरेस्ट क्या है आपका 72R, सेकेंड था 60R, 60, ठीक है स्टूडेंट। आपको मजा आता जाएगा स्टूडेंट, अभी अब मजा आएगा, देखिए 12R इक्वल टू 60। अब R क्या है, 60 डिवाइड बाई 12, 12 5 रेट क्या है 5 हुआ, देयरफॉर रेट परसेंट क्या स्टूडेंट, रेट जो आएगा आपका 5% पर एनम, क्योंकि ये 3 ईयर बोला था स्टूडेंट, पूरा कंप्लीट साल था, कोई मंथ का कहानी नहीं था स्टूडेंट, पूरा साल 5% पर एनम, ठीक है स्टूडेंट। बस इतना ही आपको करना है।